नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को तेज गति से बढ़ाने के लिए पूरे देश भर में मीटिंग चल रही है, पूरे देश भर में तैयारियां चल रही है। आइए जानते हैं क्या तैयारियां हैं लोगों की यहाँ के आंदोलनकारियों से। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक के बाद आपके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। तो 12 फरवरी 2025 से शुरुआत किए थे। आगे आकर के 500 दिन पूर चुका है और इसके उपलक्ष्य में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और जो अभी महाबोधि महाविहार मुक्ति राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ, तमाम लोगों ने यह निर्णय लिए कि हम लोग एक दिन 26 जून को पूरे भारत में हम लोग जैसे कि एक दिन के लिए भूख हड़ताल करेंगे, जिसमें अभी हमको लोग वीडियो कॉलिंग में दिखा रहा था लगभग 70 के संख्या में बैठा हुआ लखीसराय में है। अभी हमको छपरा से लोग फोन करके पूछ रहा था कई बजे तक, हम करके आप लोग भी दिए होंगे, वही आज तो 5 बजे तक दिए हैं। तो इस तरह से अभी 3 जिला से हमको उधर से आया है सूचना कि वहां लोग बैठे हैं। और हम आप लोगों को एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अभी तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम धारणा स्थल के जो आर्थिक स्थिति है वह एकदम जर्जर है, लेकिन फिर भी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम किसी भी तरह से अपने मांगों के लिए, महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए संघर्षरत है। और हम आपको बताएं कि हमने भी संकल्प लिया है कि घंटे लोगों को सहयोग लेकर के धरना पे भले कुछ ही लोग रहे, लेकिन बिहार में घर घर जाकर के यह जो काला कानून 1949 एक्ट है, बौद्धिस्टों के साथ में अनदेखी किया जा रहा है, कि तमाम बातों को घर घर जाकर के बताने के लिए संकल्पित है। और हम जब तक ले बिहार को घर घर में इस बात को नहीं पहुंचाते हैं, तब तक ले ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम चैन से नहीं रहेगा। प्लान बनी थी उत्तरी बिहार में हम रथ यात्रा निकालने के लिए। एक तो प्रकृति के भी भाई कहर है, बहुत ज्यादा लू धूप के चलते, दूसरी हम लोगों को गाड़ी का व्यवस्था नहीं हुआ, इसके वजह से हम लोग माने न जा सके। लेकिन यार जो 26 जून जो चर्चा हुआ, माननीय आकाश लामा जी हमको कहे कि भंते जी फोन से लोगों को संपर्क कीजिए। हमको लगा कि फोन पर सुन के कहीं इन लोग कह दे क्या हाँ मिस कर गए भंते जी, तो जा करके लगभग हम 6 जिला में स्वयं जा करके लोगों को बताने समझाने और 26 जून को एक दिवसीय माने भूख हड़ताल के लिए सभी लोगों को प्रेरित किया। और इसका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। शाम तक के आप लोगों को भी सूचना मिलेगा कि बिहार में कितने जिले से लोगों ने ऐसा किया। तो अगर ये सरकार, चाहे वह केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, अगर हम लोगों को हल्का में ले रहे हैं तो उनको यह पता नहीं चल रहा है कि 2 बार बगल के लोगों ने पटना छपरा सीमान रोहतास के लोग नहीं जानते थे कि महाबोधि महाविहार गैर बुद्धिस्टों के हाथ में है, जो तथागत आत्मा परमात्मा को खंडन किया था। आज उन्हीं के गर्भगृह में पिंडदान होता है और विष्णु का नवा अवतार बताया जाता है। यह बात बिहार के लोगों को जाना करता था। इस बात को 3 बार जब 2 बार तो रथ यात्रा और तीसरी में मैं खुद को चल करके लोगों को जो बताने का काम किया, बिहार के बच्चे इस बात को जान रहा है और जानना शुरू कर दिया है। जिस दिन जान जाएगा कि हमारी विरासत, हम तो यही कहते हैं कि सम्राट अशोक ने 84,000 बुद्ध स्तूप बनाने का काम किए। मैं पूछता हूं कि क्या 83,999 या बुद्ध विहार या अशोक का स्तंभ जो था, क्या धरती खा गया कि आकाश मिल गया? यह बात को लोगों को बताने की जरूरत है। बाबा साहब ने एक बात को कहा था कि तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गुलामों को गुलामी के एहसास करा दोगे, वह गुलामी रूपी बेड़ी को तोड़ देगा। बस यही बात
हम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने गांव-गांव के तमाम छात्र, नौजवान, पिता, पुत्र, गार्जियन, माताएं, बहनों को कानों में लगा देने का बात कर रहे हैं, उनके जीवन में उतारने की बात कर रहे हैं कि वो तुम्हारा एक महाबोधि महाविहार बचा है, वो संक्रमित होते जा रहा है। अगर नहीं जागोगे तो यहाँ से बुद्ध के विचार समाप्त हो जाएगा, फिर वही मनु विधान आएगा। बाबा साहब एक बात और कहे थे कि जिस दिन संविधान खतरा में होगा तो तुम्हारे लिए एक हथियार दिए हुए हैं, जो बौद्ध धर्म स्वीकार करोगे तो तुमको कुछ मनोवाद बिगाड़ नहीं पाएगा, तुम्हारे साथ पूरे दुनिया के लोग साथ रहेगा। यही बात को घर घर जाकर के अपने भारतवासियों को बताने की जरूरत है, और हम लोग यही काम करना शुरू किए हैं कि आज तो बाबा साहब ने भारत के संविधान सुंदर दिया, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं बराबरी की दर्जा दिया, लेकिन गलत लोगों के हाथ में संविधान जाने की वजह से छेद पर छेद अनुच्छेद समाप्त करके आज संविधान को खोखला बना दिया गया है। तो अब हम लोगों को बचने के लिए एक ही रास्ता है, जो बाबा साहब कहे थे कि बाबा साहब का अंतिम इच्छा, बौद्ध धर्म को ले लो दीक्षा। गांव गांव घर घर में जब ये बातें को जाएगी, आप पुनः अपने विरासत के प्रति और अपने पुराने घर वापसी की ध्यान में लगाएगा, तो दिन हमारा कोई यह भारत सोने के चिड़िया नहीं, भारत सोने के शेर कहाएगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता। हम यही तमाम यहाँ जितने भी उपस्थित हैं सभी लोगों से करवट प्रार्थना करते हुए यही विनती करेंगे कि जो जहाँ हो, चाहे दुकान पर हो, खेत में हो, खलिहान में हो, दूल्हे में हो, हवा में हो, जहाँ कहीं भी हो, बस यही चर्चा करने की जरूरत है कि भाई आप ही न्याय करो। हम तो अभी फील्ड में जाते हैं तो ये बात को नहीं कहते हैं कि तुम बहुजन समाज के है कि नहीं, मूल निवासी का है कि नहीं। हम एक बात कहते हैं कि अगर तुम मनुष्य है, अगर भारत के संविधान में आस्था है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं बराबरी पर आपका विश्वास है, तो आपने न्याय के तराजू ले लो। आपने बताओ भैया, क्या मुस्लिम के कमेटी में कोई होते हैं दूसरे? तो नहीं। क्रिश्चियन में होते हैं? नहीं। सिख में होते हैं? नहीं। क्या कथा कथित ब्राह्मण धर्म में कोई मंदिर का कमेटी दूसरे धर्म के होते हैं? होता है? नहीं। तो बस यही इंसाफ के लिए आप लोगों को बीच में आए हैं कि मुझे भी, जो हम लोगों के साथ में जब देश में संविधान बाबा साहब ने कहा कि आज दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व के जितने भी कानून है उनको निरस्त कर शून्य समान वैल्यू दिया जाता है। आज 75 साल के बावजूद भी बिहार राज्य के, दूसरे राज्य की छोड़ दीजिए, बिहार राज्य के गया जिला में आज भी राजतंत्र है। वहां लिंगायत, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई अगर दूसरे मध्यम धर्म के अगर जाते हैं तो यहाँ का अध्यक्ष नहीं होंगे। यह कथा कथित जो एक धर्म के और खास करके जो ब्राह्मण धर्म के मानने वाला होगा वही यहाँ का अध्यक्ष होगा। इससे फिर और क्या लोकतंत्र के हनन होगा। तमाम लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि बात को तो जरूरी आपने जो करे सत्य है, लेकिन इस बात को बार बार सोए हुए लोगों को कान तक देना पड़ेगा, और तब जाकर के जब देश के लोग और बिहार के लोग जागेंगे, चोर लुचक के भागेंगे और महाबोधि महाविहार मुक्त निश्चित होगा। हम लोग शांति से बैठे हैं, हम लोग संविधान आगे की बात देख लीजिए। प्रशासन में आया, हम जान रहे हैं कि 28 तारीख के उन्मुक्त होगा, कह तो दिया कि हम लिख के दे दिए हैं, वो दिन भी यही कहेगा, ये नहीं आएगा, दूसरा आएगा कहेगा कि परमिशन नहीं है। लेकिन चलिए, आप लोगों की सहमत आया, आप लोगों की सहयोग से आज भी 26 जून के या जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम या जितने भी संगठन के लोगों ने यहाँ आए, आज भी आपने जीता है और जीतेंगे। आपने अपने महापुरुषों को स्लोगन लगाते हुए आपने थाई मंदिर तक ले आपने आया, यह आपका जीत का है और देर सवेर आपने जीतेंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोकेगा, बशर्ते वो बीमार है। हम लोगों को धैर्य नहीं खोना है, जितने हैं उतना ही में हम लोग काफी हैं। शायद शुरू के दिन हम लोग
सब मिला जुला करके 22 थे। नए नए घंटे हम टूना साग के बनाया गया, ऐसे लोगों को बना बना करके यहाँ बैठा गया। और बैठने के बाद आप लोगों की जब जमात टूटा तो यहाँ देखे थे कि लाखों के ओर भीड़ था। लेकिन अपने समाज के लोगों ने, दुख होता है कि जब भी धोखा दिया है तो अपने समाज के लोगों ने दिया है। अगर ये लोगों ने हम इस बात को नहीं समझा कि चीवर के आन में भी आरएसएस है, अगर इस बात को समझे होते तो ठोठा के हम लोग ने जिस तरह से थे वैसा ही रहते। लेकिन हम लोग तो सोचे कि सब चीवरधारी है, सब लोगों के परचे चेहरा है, हम क्या जाने कि अंदर से काला है। ये लोगों ने एक बात और बार बार हम धन्यवाद देना चाहते हैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी आकाश लामा जी के। एक बात और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जब 27 फरवरी को आधा रात के जब वहां हम लोगों के पास में 70-80 फोर्स आया था, एक में डीएसपी स्वयं था, एसडीओ और एक विकलांग थे सर्किल ऑफिसर सीओ, हमारे साथ उसको 1.5 घंटा बहस चला, लाइव भी चला था। हमने ये भी संकल्प ले लिया था कि कल तुमको सस्पेंड करेंगे। लोकतंत्र के हनन किया है, अगर हम अपराधी भी होते तो तुमको गश्ती लगा करके हमको रात भर अगोरने की जिम्मेवारी था। ये नहीं कि सोए हुए अवस्था में उठा करके हाजत ले जाना या जेल ले जाना या कहीं ले जाने का प्रावधान है। लेकिन आप लोगों ने ये संत के सामने, भिक्षु के सामने इस तरह का बर्बरता किया है, मैं नहीं बकसने वाला हूँ। हमने तो तैयार भी हो गए थे, लेकिन धन्यवाद आकाश लामा जी को कि उन्होंने कहा कि आप, हम जान रहे हैं कि सस्पेंड करा दीजिएगा, आपका लक्ष्य सस्पेंड कराना है क्या? आपका लक्ष्य महाबोधि महाविहार मुक्त कराना है ना? आप ये बात को भूल गए क्या? आप जा सकते हैं, हम नहीं रोकेंगे, ये भी बात को कहें कि जा सकते हैं, हम नहीं रोकेंगे, लेकिन ये बात को भूल गए क्या कि बाबा साहब ने कहे थे कि जब तुम जीत के कगार पर जाओगे तो तुमको दुश्मन झगड़ा करने पर मजबूर करेगा कि तुम झगड़ा कर लो, मारा पीटी करने पर मजबूर करेगा, हो सके तो शस्त्र उठाने पर मजबूर करेगा, लेकिन भूल के भी तुम झगड़ा मारपीट शस्त्र उठाने पर तैयारी मत होना। जब भी उठाना तो कलम के प्रति जाना। ये बात को जब आकाश लामा ने कहे तो हमने रोड से आकर के फिर धरना स्थल बैठ गए और हम लोगों को निशाना वहां रहा। तो गंभीरता से यह हिमालयन खानदानी बुद्धिस्ट है। हम लोग तो भाई 56 के बाद अब टेगा टेगी देते जा रहे हैं, इन्होंने जीवन देख के भरोसा करते हैं, लेकिन क्या निकल जा रहा है? वही रंगा बिला। तो जिससे सबक भी मिल रहा है, पक पक तो हम लोगों को सबक मिल रहा है, मिलते जा रहा है, सीखने के भी मौका मिल रहा है, जीवन भर सीखेंगे। और यह आंदोलन, यह ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जिस दिन अकेले था वो दिन संकल्प लिया था, आज तो 5-6 संगठन, माने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, जनता सैनिक दल, ऐसे करके बहुत से संगठन हम लोगों के अभी साथ है। अब हम लोगों को कमजोरी नहीं है, कमजोरी एक है कि हम लोग जितने उपस्थित हैं ईमानदारी से, छल परपन से रहे, इतना भी हम लोग अगर तन मन धन के साथ अगर हम लोग बैठते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम लोग जीतेंगे और दुश्मन पराजय होगा। लेकिन हम लोगों में भी खोट है, हम लोगों में बुरा मत मानिएगा, हम लोगों में भी खोट है।